मैथ एसएससी सीजीएल 2025 सेकंड। ये क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है, ये 10th है और ये 11th और ये 12th है पेपर का। तो देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा 9th। ए स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 identical pieces by making 3 maxwell perpendicular cuts through its center, one along each axis. Find the total surface area of each piece in centimeter square. ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे कि हमारे पास में ये स्पेयर है और वो कहता है इसके पीस किए हैं। तो सपोज करो हम इसके, जब हमारे पास में ये कोई स्पेयर इस तरह से है और हम इसके पीस करें, यहाँ से इसको काटें इस तरह से, तो इसके दो पार्ट ये बन जाएंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो एक सर्कल सा यहाँ पर ये आएगा, ये इधर सर्कल जब इसको काटेंगे तो एक सर्कल आएगा। तो इसी तरह से फिर इसको दूसरी साइड से इधर से काटा हुआ है, फिर वो पहले यहाँ से काटा है, फिर एक आइडेंटिकल फिर यहाँ से काटा है। तो इस तरह से काटा हुआ है। स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का जो होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसके यहाँ से ये पीस काट लेंगे तो ये दो हो जाएंगे इससे, तो एक सर्कल सा इधर आ जाएगा, एक सर्कल सा उधर आ जाएगा। तो जब इसके हम पीस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पीसेस। तो क्योंकि इसके 8 पीस किए हैं तो 8 पीसेस का जो सरफेस एरिया आएगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पीसेस का जो आएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्पेयर का। बट जब हम इसको काटेंगे, यहाँ से ऊपर की साइड में से एक तरफ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो एक सर्कल इधर से एक सर्कल इधर से आ जाता है, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है। फिर एक और पार्ट फिर हम यहाँ से ही उधर से करेंगे, दूसरी साइड इधर से काटेंगे उसको, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और जब इसको यहाँ से काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, तो पहले उसके यहाँ से काटे 2 पीस हो गए, फिर उसको इधर साइड से काटा तो उसके 4 हो गए। जब इसको यहाँ से काट देंगे तो 8 पीस हो जाएंगे। तो जब यहाँ से काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाता है। अगर सभी का हमने निकालना है, अगर उसके अंदर 2 पीस किए हैं, 2 पीस अगर उसको किए हैं, यहाँ से बीच में से काटा है तो इतना होता है। अगर उसको 2 एक्सिस से काटा हुआ है, 2 एक्सिस से काटा हुआ है तो फिर वो यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन उसको 3 एक्सिस से काटा हुआ है, 3 एक्सिस से काटा हुआ तो फिर वो यहाँ तक हो जाएगा। यानी हम इसको मिलाएं तो 4 2 6 6 और 2 8 2 10, तो ये 10 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसका टोटल का 8 का ये हो जाता है 10 पाई आर स्क्वायर। अब ये 10 पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें इस 8 का है, लेकिन हमसे पूछा एक पीस का। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा एक पीस का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पीस का जो होगा वो होगा, ये हमारे पास में 10 पाई आर स्क्वायर है 8 का, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक पीस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू जो है इसकी रेडियस हमको दे रखी है 21 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 पाई और ये 21 का स्क्वायर अपॉन में 8, इस तरह से आ जाएगा। और ये 21 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 441 अपॉन में यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे तो ये 2 5 का 10 और 2 4 का 8 ये कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 का 5 5 4 का 20 5 4 का 20 22 5 4 पाई ये जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 5 का 20 4 5 का 20 4 1 का 4 और 4 2 का 8 4 5 से चला गया इतना पाई, इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक जो पीस है उसका एरिया आ गया, इसलिए इसका आंसर जो पहले वाला है ये सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ
4800 डिवाइडेड अमंग द ABC में हमको उसको बांटा गया है और उसकी रेशो है 3:4:5। द शेयर ऑफ द बी इज हाउ मच मोर, शेयर जो बी है, बी का है वो ए से कितना ज्यादा होगा हमसे पूछा है। तो ये ऑप्शन उसके दे रखे हैं। तो देखो आंसर 10 ये है। हमारे पास में जो टोटल उसका जो सम है वो 4800 है और उसको इस रेशो में डिवाइड किया गया है। तो देखो ये है जो सम टोटल सम है उसका जो है वो है 4800। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसकी रेशो से, 3 और 4 7, 7 और 5 हो गए 12। तो ये इस रेशो से इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का पार्ट आ जाएगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो बी का पार्ट आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो सी का पार्ट आ जाएगा। बट हमसे यहाँ पे से हमसे पूछा है तो शेयर बताना है, शेयर ऑफ बी इज हाउ मच मोर, कि बी का जो शेयर है वो ए से कितना ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बी है और ये ए है। तो बी जो है इससे ए से 1 ज्यादा है, 4 में से 3 क्या 1, इसका मतलब हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई लगाएंगे, हमसे मोर पूछा है तो इसको हम इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको काट देंगे तो ये 400 आ गया। 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका पहले वाला ऑप्शन है। अगर देखें ये 11th क्वेश्चन है, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस में, वो 2:3:5 में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद में ए इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ बाय 50%। 4 महीने के बाद में ए अपनी जो कैपिटल है उसमें 50% उसमें बढ़ा देता है और बी जो है डिक्रीज कर देता है अपनी कैपिटल को 1/3 से। एंड सी रीव्स द कैपिटल अनचेंज, और सी की कैपिटल 12 महीने तक कितनी ही रहती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट उसका ये बनता है 33,000 है। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी का बताइए कितना होगा। देखिए जिसकी जितनी कैपिटल होती है उसका शेयर भी प्रॉफिट में उतना ही होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए पहले हम देखें इसकी जो कैपिटल रेशियो है वो क्या क्या है। ए के लिए हम देखें, ए की पहले उसकी है 2:3 है, तो 2 है और मतलब हम इसको x लें, 2x 3x और 5x इस तरह से लें तो 2x इसकी रेशो हो गई, 3x उसकी और 5x इसकी हो गई। लेकिन ये 2 जो है जिसने दो है 2x कैपिटल है वो 4 महीने तक रही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस फिर उसके बाद में उसने अपनी इंक्रीज की है 50%, इसका मतलब फिर जो है वो एक और बढ़ गई यानी 3 हो गई यहाँ पर ये, और फिर वो 8 महीने तक रही है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो अब हम इसको करेंगे 2 4 द 8 और 3 8 द 24, तो ये आ जाएगा 32। फिर बी का हम देखें इसी तरह से, बी का जो है उसकी देरी में थी वो 4 महीने तक इतना ही रहा, फिर उसने डिक्रीज कर दी 1/3 मतलब इसका 1/3 करें तो 1 उसने कम कर दिया तो मतलब 2 रह गया, उसका 8 महीने तक रहा, तो टोटल 12 महीने हो गए। 3 4 द 12 हो गया और 3 4 द 12 और 2 8 द 16 हो गया। अब हम इसको प्लस करें तो ये आ गया 28, ये 28 आ गया। उसके बाद में हम सी का देखा क्या था, सी का जो पार्ट है वो इतना का इतना ही है जितना पहले था, वो 12 महीने तक उतना ही रहा है और इसका हो गया 60। ये हमारे पास में इनकी रेशो आ गई जो इनकी कैपिटल रेशो है, और इसी रेशो में ही इनका जो है ये डिवाइड होगा जो प्रॉफिट है इनका। तो हम इस रेशो को प्लस करें, ये 32 प्लस में 28 और प्लस में 60 हम इसको प्लस करें इज इक्वल टू ये 28 और 32 60 ये 120 आ जाएगा। अब हमें शेयर बताना है, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो शेयर ऑफ जो बी का निकालेंगे, शेयर ऑफ बी का जो निकालेंगे तो हमारे पास में जो ये इन्होंने दे रखा है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 33,000, ये टोटल प्रॉफिट दे रखा है 33,000 दे रखा है। और हम इसको जो डिवाइड करेंगे वो तो 120 से तो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई जो करेंगे वो बी के शेयर से करेंगे। बी का जो शेयर है यहाँ पर वो है कैपिटल का 28, इसको 28 से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको काटेंगे, इस 0 से 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा 4 3 द 12, 4 7 द 28, 3 से कट जाएगा ये 1 1 0 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 7 0 0 इतने रुपीज ये आ जाएगा। और जो इसका ये 4th वाला आंसर है ये इसका ऑप्शन होगा।
अब देखो आगे ये 12 क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर जो हमें सबसे आसान तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का कि हम इनको जो भी हमें दे रखा होगा सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी होंगी, उनको साइन या कॉस साइन दोनों में उनको चेंज कर लें। जैसे ही आप इनको चेंज करोगे वो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है। जैसे tan स्क्वायर लिखा है, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वो sin स्क्वायर थीटा ही उसको इसी तरह से रहने दें अपॉन में। अब देखो ये 1 प्लस के 2 प्लस के tan स्क्वायर थीटा लिखा है, प्लस में 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इस 2 में से 1 एक इधर ले लें और एक इधर ले लें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, और ये जो है cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वो cosec स्क्वायर थीटा होता है, वो cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब हम देखें इसके अपन में कुछ नहीं, जब हम इसका एल्स यहाँ से sin स्क्वायर थीटा कॉमन है, ये sin स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर जो बचेगा वो ये 1 प्लस के cos स्क्वायर थीटा बचा और माइनस के 1 बच गया। यहाँ पर हम देखें इनको भी फिर हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो ये 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा है और ये 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा है। इस तरह से हो गया। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो कैसे करेंगे, देखो ये sin स्क्वायर थीटा है तो ऐसे ही रहने दो, ये cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा आएगा ऊपर, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा आएगा जो कि sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे जो है ये cos स्क्वायर थीटा इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पर देखना है जब हम इसको करेंगे सोल्व करेंगे नीचे वाले को, इनका एलसीएम लेंगे यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर जो है ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा आएगा। इस तरह से ये आ गया। अब हम देखें इसको, ये जो है ऊपर जो है ये sin 4 थीटा तो ये वाला हो गया, और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा है ये, इनटू में ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन में ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये नीचे आ जाएगा, इस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, sin 4 थीटा ये sin स्क्वायर थीटा ये, तो sin की 6 थीटा ये वाला आंसर आ जाएगा, जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है।